नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट जनवरी 2024 के लिए पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए सभी पेपर्स को इस बुक में शामिल किया गया है और हम लोग वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर 21 और 22 के सभी ऑनलाइन प्रश्न पत्र इस बुक में शामिल किए गए हैं, जिनमें से हम लोग इस क्लास में 12 जनवरी 2022 का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रश्न पत्र का ईवीएस का पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा यदि आपको क्लास पसंद आती है, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आपको प्राप्त की जाएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा। और इसके साथ ही साथ यदि आप इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सभी पीडीएफ को आप लोग निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आप सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट जनवरी 2024 की पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों की आपको प्रिपरेशन कराई जा रही। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ईवीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो पेपर है सीटेट सॉल्व पेपर 12 जनवरी 2022 के पेपर का ईवीएस का पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ईवीएस का पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग 61 क्वेश्चन नंबर है। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं, इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आम तथा केला पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नारियल एवं टैपियोका केरल में घर के आंगन में उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, तो इनमें से कौन से हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। तो ऑप्शन थर्ड राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 64 है, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उनके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइकिल एवं मेट्रो रेल। साइकिल बिना ईंधन के चलती है और मेट्रो रेल बिजली द्वारा संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे 65 है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, दूध, शहद, अंडे जंतुओं द्वारा प्राप्त पदार्थ हैं, ये पौधे से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी। लोहे का काम करने वाले, उससे निर्मित सामान बनाने वाले व्यक्ति को लोहार कहा जाता है और खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी लोहार द्वारा बनाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न से चुनेगी। तो कौन सा इनमें से चुनेगी? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो अरब सागर के तट पर स्थित राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र, पश्चिम गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। अगर हम पश्चिम बंगाल की घाटी के किनारे स्थित राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 69, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रक्षेपण था? इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे।
तो मेंडल के जन्म की यदि हम बात करें तो 1822 में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले थे और परीक्षण के आधार पर इनका मानना था कि अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज ज़्यादातर पीले होंगे। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चीनी, सिरका, नमक जल में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना बावड़ी है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? पानी के नल से वह सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड दिया गया है, एक जगह पर टिककर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एक जगह पर टिककर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दीपा मलिक। दीपा मलिक एक भारतीय पैरा एथलीट हैं जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं और इन्होंने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक से शॉट पुट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, नगरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23 नवंबर 2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझीकोड 24 नवंबर 2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? तो नगरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद छोड़ती है 23 नवंबर 2020 को 11:50 पे और कोझीकोड पहुंचती है 24 नवंबर 2020 को 17:45। तो कुल समय आपको बताना है, तो 29 घंटा 55 मिनट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन 4 29 घंटे 55 मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर की गई थी। उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, फुलकारी, मधुबनी, वर्ली। जो फुलकारी का जो संबंध है वो पंजाब से है, मधुबनी का जो है वो बिहार से है, वर्ली का महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, एक अलग राज्य से नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा चैट में GIF। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। यह अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखता है जो ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। यह उदाहरण सक्रिय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे 80 क्वेश्चन नंबर है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना।
एक प्रामाणिक कार्य होगा। निकट भविष्य के जल से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए जल संरक्षण द्वारा ही जल को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईबीएस में क्यों पढ़ रहे हैं। ईबीएस निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईबीएस में पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेहतर है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सेकेंड, हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किए जाएं और समावेशी कैसे बने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 है, उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। उजैरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती हैं। उजैरा जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर कौन सा जो विकल्प है वो सटीक आंसर होगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कैसे रखेंगे, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में सहायता करेगा तथा साथ ही बच्चों के विश्लेषणात्मक कौशल चिंतन के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड विकल्प इसका सही जवाब बनेगा। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है, साथ ही उन्हें किस प्रकार अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर पुनः बसने के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, नापने योग्य और प्राप्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे सभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर हम बात करेंगे 85 की, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो 85 का जहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो यहाँ पर सबसे प्रासंगिक जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। यह कथन आनुवंशिकी और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। यह प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य अर्थात छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे के संबंध में शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है।
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन घटनाओं के कारण। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा इन घटनाओं के कारण। इन घटनाओं के कारणों को समझने में पाठ्य पुस्तक व अन्य स्रोतों से बेहतर तरीके से किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन सेकेंड सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इन अवधारणाओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुरब्बा खाद्य परीक्षण की अवधारणा को सिखाने और समझाने में सबसे उपयुक्त खाद्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है। सुश्री देवोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एक किराने की दुकान। एक किराने की दुकान का उदाहरण इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए और इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कंटिन्यू कराई जा रही है। आपको पर डे वीडियो आपको मिलता रहेगा पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए, चाहे वो एसएसटी हो सेकेंड पेपर, चाहे वो साइंस और मैथ हो, सभी के लिए वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। और पीडीएफ आपको निःशुल्क आपको मिल जाएगा। मैंने पहले से आपको बताया है कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक को आप जुड़ जाइए उससे, तो आपको वहाँ पर सभी क्लासेस के आपको सीटेट 2024 के सभी जो हैं आपको विषय के अलग अलग विषय के आपको सभी पीडीएफ निःशुल्क वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।